पुष्पक विमान को देख करके ये बना है। मोबाइल पहले फोन होते हैं, आजकल कितना तेज है तो एक स्वामी कैसे हुए। लक्ष्मण कह लगे अब का बिगाड़ गो फोन लगा दे, राम जी कह लगे यार फोन तो लगा दे, लेकिन हनुमान जी गए हैं प्यारी बंसी गिरो मन मोह है, प्यारी बंसी गिरो मन मोह है, छवि बलिहारी में जाऊं, छवि बलिहारी में जाऊं, प्यारी लाला में तेरी आरती गाऊं, प्यारी लाला में तेरी आरती गाऊं, जगत के ईश्वर की, जगत के ईश्वर की, पंच परमेश्वर की, पंच परमेश्वर की, प्रेम की मूरत स्वामी, स्वामी शौदसी प्रभु अंतर्यामी, शौदसी प्रभु अंतर्यामी, मैं बलिहारी तुम्हारी जाऊं, मैं बलिहारी तुम्हारी जाऊं, मैं बलिहारी तुम्हारी जाऊं, मैं बलिहारी तुम्हारी जाऊं, प्यारे लाला में तेरी आरती गाऊं, प्यारे लाला में तेरी आरती गाऊं, जगत के ईश्वर की, जगत के ईश्वर की, पंच परमेश्वर की, बसंत में हृदयार बिंदे भगवानी नमामि, तले वो माता जपिता तुम्हें वो, तुम्हें वंदो तुम्हें वो, तुम्हें वो वेद आरती, अपने जनों को भवसागर से तारती, भागवत भगवान की है आरती, अपने जनों को भवसागर से तारती, भागवत भगवान की है आरती, अपने जनों को भवसागर से तारती, भागवत भगवान की है आरती, अपने जनों को भवसागर से तारती, भागवत भगवान की है आरती, अपने जनों को भवसागर से तारती, यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, प्रभु के महिमा की आरती, भक्त जनों को भवसागर से तारती, भागवत भगवान की है आरती, भक्त जनों को भवसागर से तारती, यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि रस कराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि रस कराने वाला, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, मधुसूदन की आरती, भक्त जनों को भवसागर से तारती, भागवत भगवान की है आरती, भक्त जनों को भवसागर से तारती, मधुर बोल जग बंद खोल सन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जग बंद खोल सन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, भक्त जनों को भवसागर से तारती, भक्त जनों को भवसागर से तारती, गिरधारी तेरी आरती गाऊं, गिरधारी तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे सीध पे सोहे, मुकुट तेरे सीध पे सोहे, प्यारी बनसी मेरो मन मोहे, प्यारी बनसी मेरो मन मोहे, एक छवि
बलिहारी में जाऊं, सभी बलिहारी में जाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, गिरधारी तेरी आरती गाऊं, ज्ञान प्रेम की मूरत स्वामी, प्रेम की मूरत स्वामी, समदर्शी प्रभु अंतर्यामी, समदर्शी प्रभु अंतर्यामी, मैं बलिहारी तुम्हारी जाऊं, मैं बलिहारी तुम्हारी जाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, गिरधारी तेरी आरती गाऊं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्ध हारम, भवानी जगन्नाथी, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव पिता सर्वं त्वमेव सर्वं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे ओम हरि मंगलार्थ साजों की मसाज विनय करें कर जोर के कंठ विराजो आज। गौतम फैलता हुआ लगा दे। हर जगह उपस्थिति रहती है। बहुत बहुत आप की तरक्की रखें और हम सबका इसी प्रकार और ये वाली बिहारी लाल की तो भगवान और कन्या मुरली ओ बंदी बाजे
सागर से तारती भागवत भगवान की है आरती भक्तजनों को भव सागर से तारती यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरिदास कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाली ये दुख हरणी दुख करनी ये दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती भक्तजनों को भव सागर से तारती यह मधुर बोल जग भंग खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये ये मधुर बोल जग भंग बोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु के महिमा की आरती भक्तजनों को भव सागर से तारती भागवत भगवान की है आरती भक्तजनों को भव सागर से तारती गिरधारी तेरी आरती गाओ हे गिरिराज तेरी आरती गाओ मांगे बिहारी तेरी आरती गाओ मांगे बिहारी तेरी आरती गाओ मोरे मुकुट तेरे शीश पर सोहे मुकुट तेरे शीश पर सोहे प्यारी ये बंसी मेरो मन मोहे ये बंसी मेरो मन मोहे एक छवि बलिहारी में जाऊं एक जमी बनिहारी में जाओ गिरिधारी तेरी आरती गाओ ज्ञान प्रेम की मूरत स्वामी ज्ञान प्रेम की मूरत स्वामी समगर सी प्रभुवने मैं बलिहारी तुम्हारी जाऊं मैं बलिहार तुम्हारी जाओ हे गिरधारी तेरी आरती गाओ हे गिरिराज तेरी आरती गाओ भवानी मैं जमानी तुम्हें माता जपिता तुम्हें था एक आंख टूट गई थी कुबेर की एक आंख के हैं सुआ और कुबेर का ही जा कृष्णा कुबेर के तो सुआ आदमी खुश हो जा भाभी और देवर का रिश्ता मजाक का नहीं भाभी और देवर का रिश्ता माँ और बेटे का होता है कन्हैया बोले अगर भाभी माँ है तो कुछ ना भेजा होगा सुदामा जी अपनी पोटरी को दबाते जा रहे हैं हाँ सुदामा जी आ जाओ इच्छा पोटरिया कृष्णा कृष्णा चावल बांधे पोटरिया तो सब जने बैठ जाए द्वार पाल भट्टारी बैठ जाए बोलिए बांके बिहारी लाल की जय राम धनी तो थोड़े जोर से राम धनी तो कन्हैया जी बाजू में सुदामा जी तुमने बोला कि शादी हो गई तो शादी हो गई तो भाभी ने सम्मान कम ना हो जाए कैसे निकालें तो पोटरी को दबाते जा रहे कन्हैया कहने लगे सुनो तुमने कहा कि भाभी है और भाभी होती है माँ बच्चे की चिंता रेत है भोजन की हाँ कितने ही अच्छे आप भोजन करना बेटा के पेट पे और पत्नी की नजर होती है पति के जेब पे
राम धनी तो कब गुरुजी कितने अच्छे से पढ़ाते थे। द्वारकाधीश कहने लगे पूरी पूरी याद है। सुदामा जी बोले क्यों आपको याद है? बोले क्या? बोले ये बताओ कि अपने गुरु माता कितना अच्छा प्रेम करती थी, भोजन बना करके देती थी, अपन समिधाएं लाते थे, गुरुजी हवन करते थे। एक बेर की याद है अपन फंस गए थे, जल गिरने लगा। द्वारकाधीश लोक का सुख सुदामा जी को दिया। आने वाले थे, सत्यभामा ने हाथ पकड़ लिया, रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। बोले सरकार ये बताओ क्या हमें भी वहीं भेजोगे? हमें भी भेजोगे? प्यारे लाला मैं तेरी आरती गाऊं, प्यारे लाला मैं तेरी आरती गाऊं। जगत के ईश्वर की, जगत के ईश्वर की, पांच परमेश्वर की, पांच परमेश्वर की। बिहारी तेरी आरती, ओ लाला तेरी आरती, बिहारी तेरी आरती। बिहारी तुम्हारी गाऊं, बिहारी तुम्हारी गाऊं। प्यारे लाला मैं तेरी आरती गाऊं, प्यारे लाला मैं तेरी आरती गाऊं। जगत के ईश्वर की, जगत के ईश्वर की, पंच परमेश्वर की, पंच परमेश्वर की। बिहारी तेरी आरती, ओ लाला तेरी आरती, बिहारी तेरी आरती, ओ लाला तेरी आरती। नहीं सुनी। पार्वती जी कहने लगी सरकार वहां से कथा नहीं सुनी, नींद लग गई थी। शंकर जी कहने लगे तो ये कथा किसने सुन ली? नेत्र बंद करके देखा, हो कम दिनों का जो मांस का पिंड पड़ा था उस पिंड ने ये कथा सुन ली। शंकर जी कहने लगे देवी नींद लग गई थी? बोले हाँ। शंकर जी ने देखा कि उस पिंड ने कथा सुन ली। बोले या तो इस कथा का नाम बदल दो या फिर शंकर जी को रोको, शंकर जी गलत कर दो। जो भी इस कथा को सुनेगा शंकर जी त्रिशूल से मार है। भाई यथा नाम तथा गुण भाव चाहिए, जैसे गुण हो में नाम वैसे ही भाव चाहिए। यथा नाम तथा गुण। अब आदमी नाव धर ले जैसे खिलती धूप सजे बुसके पेंट में, और ज्ञान चंद्र फेल हो गए 6वीं 10th में। और कहे कविवर दूल्हा राम फिर रहे कुंवारे, और बिना प्रीत बिन तड़प रहे प्रीत सिंह बेचारे। नाव है प्रीत सिंह, जिंदगी भर किसी का प्रेम ही नहीं मिला, का काम के प्रीत सिंह। नाव है शांताबाई, और रोड पे टायर बार के दंगा कर बेच जाए, का काम की शांताबाई है? भाई शांताबाई नाव है तो शांत रहो चाहिए। अभी घरे तो ठीक, रोड लो पे चक्का जाम कर दे बेटा। भागवत महापुराण का दर्शन होगा और कानों से कथा सुनेंगे तो डबल फायदा होगा। पीछे से अगर कथा सुनी जाए तो वो कथा की चोरी होती है, और चोर के लिए दंड दिया जाता है, चोर को इनाम कभी नहीं मिलता। इसने कथा की चोरी की, सो भोले बाबा जी त्रिशूल से मार रहे हैं। ये आगे आगे सुख का पक्षी, पीछे पीछे त्रिशूल। ये पक्षी गया और जाकर के व्यास जी की पत्नी जमहाई ले रही थी, ये गया और जाकर के उनके मुख में से प्रवेश कर गया। त्रिशूल वापस लौट आया। त्रिशूल पीछे लौट आया। त्रिशूल जो ही पीछे लौटा, ये सुक्का पक्षी गया और व्यास जी की पत्नी के मुख में से प्रवेश कर गया। व्यास जी की पत्नी अपने पतिदेव से कहने लगी, पतिदेव हमारे यहाँ गर्भ रह गया है, संतान रुकने के पूरे पूरे लक्षण हैं, संतान होने के पूरे पूरे लक्षण हैं। व्यास जी कहने लगे देवी बहुत अच्छी बात, संतान हो जाए बहुत अच्छी बात। 1 महीना बीता, 2 महीने बीते, 4 महीने बीते, 6 महीने बीते, 8 महीने बीते, 9 महीने बीते, 10 महीने बीते, 11 बीत गए, 12 बीत गए, 1 साल पूरी हो गई। व्यास जी की पत्नी कहे गर्भ तो है, 2 सालें बीती, 3 सालें, 4 सालें, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 सालें बीत गए। व्यास जी कहने लगे बिटिया देवी से, अपनी पत्नी से, बोले देवी ये बताओ तुम कहती हो कि संतान होने के पूरे पूरे लक्षण हैं,
लेकिन ये बताओ देवी वो बेटा होता क्यों नहीं है? भाई 9 या 10 महीने में, साधारण 9 या 10 महीने में बेटा या बेटी जन्म ले लेता है। यहाँ 9-10 सालें बीत गई, 11 सालें बीत गई, ये जन्म क्यों नहीं लेता? व्यास जी की पत्नी कहने लगी सरकार संतान होवे के लक्षण तो पूरे पूरे हैं, लेकिन होता क्यों नहीं हमें नहीं पता। हम में न रह पाए, हमारे अंदर ठाकुर जी ही रहे, हमारा मन सदा उनमें ही रहे, माधव में ही मन लगा रहे, माया की ओर ना दौड़े। जैसे कमल का फूल पानी में रहता है लेकिन कमल के फूल पर पानी नहीं रह पाता, इसी प्रकार से हमें और आपको जिंदगी में रहना चाहिए। सुखदेव जी कहने लगे सरकार हम तो यही ठीक हैं, यही ठीक है, नहीं तो आदमी की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, जिंदगी भर लगा रहता है लेकिन भजन नहीं कर पाता। एक कवि ने सुंदर लाइनें लिखी कि बीती जाए रे ओ मारिया भजने बिना, बीती जाए रे मैया भजनो बिना, बीती जाए रे ओ मारिया भजने बिना, बीती जाए रे मैया भजनो बिना, भजने बिना रे प्राणी भजने बिना, भजनो बिना रे प्राणी भजनो बिना, भजने बिना रे प्राणी भजने बिना, भजनो बिना रे प्राणी भजनो बिना, बीती जाए रे ओ मारिया भजने बिना, बीती जाए रे ओ मैया भजनो बिना, बीती जाए रे ओ मारिया भजने बिना, बीती जय हो ताली बजाते हुए। बीती जाए रे ओ मारिया भजने बिना, बीती अरे बालापन खेलन में खोयो चाल चले मस्तानी, बालापन बालापन खेलन में खोयो चाल चले मस्तानी, अरे आई जवानी की मनमानी चाल चले मस्तानी, भजने बिना घूमे बीती जाए रे ओ मारिया भजन, अरे कछुक दिनों में श्याम घर में नारे नैया रे पोताऊ तो नैया रे, घर में भजने राम गोसैया रे पोताऊ तो नैया रे, बीती जाए रे ओ मारिया भजने बिना, जय हो। अरे बेटा से मन गए बाप दादा को नंबर पाए, हाँ
मैया भजने बिना सुख गई दादा की जमैया बीती जाए रे ओ मैया भजने बिना भजने बिना रे प्राणी भजने बिना भजने बिना रे प्राणी भजने बिना बीती जाए रे ओ मैया भजने बिना बीती जय हो ताली बजाते हुए ओ मैया भजने बिना एक दिन राम के समनी दादा मुँह से बोल सके ना वाणी बंदिया भजने बिना बीती जाए रे ओ मैया भजने बिना भजने बिना रे प्राणी भजने बिना बीती जाए रे ओ मैया भजने बिना बीती बीती जाए रे ओ मैया भजने बिना एक सत्य घटना बताएं। एक अपने सागर जिले में एक बेटा ऐसा है जिसे हम अच्छे से जानते हैं। वो 18 महीने गर्भ में रहा है। 18 महीने एक जगह गया था गुजरात के यहाँ एक सिद्धि हुई थी बहुत समय पहले। वहां पर गए थे, उनके माता पिता के यहाँ संतान नहीं थी। उन्होंने बोल दिया था कि विश्वास रखना बेटा होगा। 18 महीने तक वो गर्भ में रहा और सागर जिले का है और ऐसा सतयुगी बेटा है कि अगर 5 रुपया भी दे दो आज के जमाने में, आजकल तो अब वो कॉलेज में जाता है पढ़ने के लिए, लेकिन पिताजी अगर 10 रुपए ने एक तलवार उठाई और उस फण के लिए अपने तलवार से काटा, वो फण मेघों की तरह गर्जना करता हुआ रावण की नाद में जाकर के गिरा। उस फण का नाम पड़ गया मेघनाद। मेघनंद उसका नाम पड़ा। वो फण निकला जहां से ताप्ती नदी का उद्गम स्थान है, वहां से वो निकला। आज भी मुल्ताई में मेघनंद के लिए बड़े बाबा के नाम से माना जाता है। एक मंदसौर में लोग रावण की ससुराल मानते हैं कि मंदोदरी मानते हैं। हमारे बड़े बाबा के थे तो नहीं एक दो बेरे के दियो हम तो किए हैं तो कहती हैं। हाँ चले बाबा तना कर लो, कमजोर दे दियो मतलब क्या करें, हमें आता ही है। मैंने पहले बोल दिया था। मेघनंद वहां से निकला, परशुराम जी गए। परशुराम जी शेषनाग के यहाँ पहुंचे। इतने नंबर वालों फन कट गओ तो
जब शेषनाग लक्ष्मण बन करके आए और परशुराम जी सामने है, तो परशुराम जी ने उस समय एक बात बोली है, क्या रामायण में पढ़ना, मात पिता ऋण भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बस नीके। कई आदमी कहते कौन सा ऋण देगा, वो ऋण यही था। परशुराम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, उस समय तो गिनती के चक्कर में हम चूक गए थे, लेकिन इस बार गिनती को काम ही नहीं है, एक ही सिर है, हम यही काट करके गुरु जी को दे देंगे, जब गिनती को लफड़ा ही नहीं है, एक ही है, इसलिए याद करवाए। दूसरी जो बेटी थी सुनैना, राजा जनक और शेष राजा जनक जब जीते तो राजा जनक जी के साथ में सुनैना का विवाह कर दिया। इसीलिए कन्फर्म नहीं हो पाता कि शंकर जी की आंखों से प्रकट भई और वासुकी को दे दिया, फिर वासुकी से इसने गोद लिया, तो वासुकी को ससुर के में कैलाश के लाजे ससुराल के में के शेषनाग को बोले। अच्छा, जा कथा जो हमने सुनाई है आपको, ये कहाँ लिखी, ये लिखी है मानस पत्रांजलि में। और एक ग्रंथ और आता है बड़ा अच्छा, ये ज्वाला प्रसाद जी का मोटा छेपक रामायण है पुरानी, आजकल तो बहुत छाट खाट हो गई। ज्वाला प्रसाद जी के मोटा छेपक में भी ये कथा लिखी, और नहीं तो मानस पत्रांजलि नाम के ग्रंथ में ये कथा लिखी है। जाओ राजा जनक से लिखवा करके लाओ। ये गए राजा जनक के यहाँ पर, राजा जनक दरबार में बैठे थे, दरवाजे द्वार में, ये जो ही अपने सिंहासन पे बैठे थे, द्वारपालों से बोल दिया, इनको अंदर मत आने देना। सुखदेव जी गए, द्वारपालों ने रोक लिया, आप नहीं जा सकते। क्यों? बोले राजा जनक अभी नहीं मिलेंगे, सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, ये बैठे रहे। जनक जी ने कहा सेवकों से जाकर के पूछो, देखो तो गुस्सा आई का, शाम हो गई लेकिन गुस्सा नहीं आई, रात हो गई क्रोध नहीं आया, रात बीत गई गुस्सा नहीं आई, दूसरा दिन हो गया गुस्सा नहीं आई, दूसरी शाम हो गई गुस्सा नहीं आई, दूसरी रात बीत गई क्रोध नहीं आया। राजा जनक जी ने कहा जाओ जाकर के देखो, अब गुस्सा आई। सुखदेव जी जैसे मन मस्त आए थे हंसते हुए, वैसे ही मुस्कुराते हुए खड़े हैं, वैसे ही खड़े। आज द्वारपालों ने कहा राजा साहब वो तो वैसे ही खड़े हैं। बोले तो राजा जनक ने अपनी सिंहासन छोड़ी, दौड़ करके गए, कहने लगे संत आप जैसा भक्त, आप जैसा संत नहीं आ पा रहे थे, आपको अंदर नहीं बुला पा रहे थे। सुखदेव जी कहने लगे नहीं नहीं, आप तो भोजपत्र पे लिख करके दे दो कि हम भागवत कथा पढ़ने के लायक हैं। राजा जनक कहने लगे अरे सरकार आप तो साक्षात हस्ताक्षर हो, हम क्या कहें कि आप भागवत पढ़ने के लायक हो, आप तो साक्षात हस्ताक्षर हो। सुखदेव जी कहने लगे नहीं नहीं आप लिख करके दो। उन्हें भोजपत्र पे लिख करके दिया और बोले जाओ आप भागवत पढ़ने के लायक हो। सुखदेव जी से किसी ने पूछा तुम्हें क्रोध नहीं आया? बोले गुस्सा किस बात की, भाई गुस्सा क्यों करें, क्रोध में अपनी हानि होती है, इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए, हमें पढ़ना था उनसे। हम अगर विद्यार्थी बन करके जाते तभी हमें कुछ मिलता, अगर हम पहले से अकल में जाते तो गुस्सा आती। हमें किस चीज का क्रोध, अगर गुस्सा आ जाती हम भागवत नहीं पढ़ पाते, वो लिख करके नहीं देते, हम भागवत कथा के वक्ता नहीं बन पाते। गुस्सा क्यों करें, इसलिए हमें क्रोध नहीं आया। सुखदेव जी आए, भागवत जी का अध्ययन किया और भागवत जी को पढ़ करके भजन करने लगे और भजन में मन मस्त हो गए, भजन करने लगे। श्री सूची महाराज कहते ऋषिवर सुखदेव जी ने भागवत जी का अध्ययन किया, अध्ययन करके पढ़ाई करने लगे, भजन करने लगे और भागवत कथा के पहले वक्ता बने हैं श्री सुखदेव जी। और भागवत कथा के सबसे पहले श्रोता बने हैं राज ऋषि परीक्षित जी। परीक्षित जी श्रोता बने, मुख्य यजमान श्रोता बने परीक्षित जी। सोनकादिक ऋषि कहने लगे भगवान ये परीक्षित जी कौन है? भाई जब वक्ता के विषय में आपने इतना बताया, वक्ता के भाग्य के विषय में बताया, तो श्रोता के भी तो बड़े भाग्य होते हैं। और याद रखना प्यारे, श्रोता वक्ता से भी बड़ा बताया गया है। श्रोता आप बिल्कुल सत्य मानना, वक्ता डूब करके कथा में नहीं डूब सकता, पूरी कथा में डूब नहीं सकता। अगर वक्ता डूब जाएगा तो आगे की कथा भूल जाएगा, इसलिए एक कथा बोलेगा और दूसरी कथा दिमाग में चलती है रील की तरह। अगर वो रील बंद हो गई, एक ही कथा में डूब गए तो आगे की कथा क्या ही नहीं।
इसलिए वक्ता कथा में डूब नहीं सकता, लेकिन श्रोता स्वतंत्र है, श्रोता कथा में डूब सकता है। इसलिए वक्ता से भी बड़ा होता है श्रोता। श्रोता बनना बहुत बड़ी भाग्य की बात है। श्रोता बनना बहुत बड़े भाग्य की बात है। हाँ, हमारे वक्ता तो बने हैं, मनो हमारे खुद नहीं श्रोता बन पाओ। भागवत खूब सुना रहे, खूब महीना में 4 अपने घरे चाहे तो खूब सामान्य धरो, हर कथा से ले जा, लेकिन खुद के घरे नहीं कर पाओ। एक दिन हम सोच रहे थे यार ठाकुर जी कभी ये सो मौका दे हो कि हम सिर्फ मूल पे भागवत जी धर के कब सुने, कैसे वो पुराण धर के सुने। एक दिन मन में भाई अच्छा है, तो दुनिया भर में तो भूत बहुत करा कर रहा है, और ठाकुर जी ये सो टाइम दो, जल्दी के साल में एक आदमी रहे आओ। लेकिन पता एक समस्या है, कपड़ा सिलवे वाले को देखियो गांव भर के कपड़ा सिल दे तो वो खुद को कोड़ता फटो हुए, जब समस्या हो ये क्या भर सुनाओ तो मनो खुद परीक्षित बन के नहीं सुन पाओ। जब बहुत बड़े भाग्य की बात होता है, श्रोता वक्ता से भी बड़ा होता है, क्योंकि जिसके भाग्य में है ईश्वर की कृपा है वही श्रोता बन पाओ, वही कथा पंडाल में पहुंच पाओ। हाँ, श्रोता वक्ता से भी बड़ा है। अब आप बोले कह रहे हो और महाराज वो सही कहता है, खुद डबल तखत पे बैठ गए, हमें नीचे बैठा दो, ये तो मुँह चुगलियाँ दे रहा है कि हम उन्हें बड़ी हैं, तुम डबल तखत पे बैठी हम उन्हें नीचे बैठी तो काय की बड़ी। अच्छा सुनो, हम काय पे बैठे? तखत पे। तखत क्या फूट को है? 4 फूट को है कि नहीं? और 4 फूट की का कहा? 4 फूट की कहा चौकी, का कहा? चौकी। और चौकी पे बैठने वालों को कहानो चौकीदार, का चौकी पे बैठो सो चौकीदार। और तुम्हारे बैठे कहाँ? नीचे। काय पे बैठे? जमीन पे। तो जमीन पे बैठने वालों को कहानो जमींदार। जमींदार। अब जमींदार बड़ो खुद के चौकीदार है भाई, जमीन पे बैठने वाला बड़ा है, और श्रोता तो वैसा ही बड़ा होता है। इसलिए जीवन में जब मिले जहां मिले जितनी मिले भागवत कथा को सुनते रहना चाहिए। गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी है कि जो भगवान की कथा नहीं सुना उनके कान नोई। बोले तो क्या है? बोले सांप की बामियां हैं। ये कान जो है सांप की बामी यहाँ है, ये वो कथा नहीं सुना। रामायण में लिखो है कि जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं कान्हा, श्री राम जय राम जय जय राम। हम जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं कान्हा, श्रवण राम रे आई भवन समाना। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम। हम जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं कान्हा, श्रवण राम रे आई भवन समाना। श्री राम जय राम जय राम, कान नोई। बोले कया? बोले सांप की बामी। सांप की बामी। एक कलियुग को आदमी में लगाओ, बोले जा चौपाई तो गोस्वामी जी ने इंदियारी में लिखी है। हाँ, ये सो हो। हमने ऐसे कई जग देखे दुनिया में जो ने कब्बों जीवन में भगवान की कथा नहीं सुनी। कई जग मिलत क्या नहीं? आजकल अपन का भगवान को माने गए, मंदिरे जाएंगे, बाप मताई को माने गए, कई जग मिल जाए। भागवत ने सुने, कथाएं ने सुने, तो उनके कान में एक आध के कान में तो सांप पड़ो मिलने को। ये इतना बड़ा सागर जिला है, कई जग मिल जाए ऐसे बुद्धि के सोसा। अब और कथा सुनते रहोगे, अहंकार नहीं आएगा, काम नहीं रहेगा, क्रोध नहीं रहेगा, जीवन सुखमय बीतेगा। इसलिए भगवान की कथा जितनी मिले उतनी सुननी चाहिए। इसीलिए श्रोता सबसे बड़ा है, श्रोता बहुत बड़ा। तो बोले ये बताओ भागवत कथा का जो श्रोता बना उसके विषय में तो बताइए, ये राजा ऋषि परीक्षित जी कौन है? हम सुनना चाहते हैं। सूत जी महाराज स्वर्गाधिक ऋषियों से कहते, ऋषिवर ये परीक्षित मालूम कौन है? महाभारत का युद्ध चल रहा था। महाभारत के युद्ध में कौरव मारे जा चुके थे, दुर्योधन और दुशासन अधमरी अवस्था में पड़े थे, बाकी कौरव मारे जा चुके थे। दुर्योधन और दुशासन के पास में इनका एक मित्र आया, अश्वस्थामा जिसका नाम था।
अश्वत्थामा ने आकर के दुर्योधन से कहा, बताओ मित्र, हम तुम्हारी क्या सहायता कर सकते हैं। दुर्योधन कहने लगा, मित्र सहायता कर वो चाहत हो? बोले बिल्कुल। बोले तो एक काम करो, अगर हमारी सहायता करना चाहते हो तो एक काम करो। बोले क्या? बोले ऐसी सहायता करो हमारी कि पांडवों में से एक ही को मार दो। अगर पांडवों में से एक ही मर जाए तो हम शोक से मर जाएंगे, हम शांति से मर जाएंगे। देखना दुर्योधन की कैसी बुद्धि है। आज भी कज्जक के अंदर दुर्योधन बैठा है, दुर्योधन मरा नहीं है। दुर्योधन की बुद्धि कैसी? हम सो थे, सो के सो ही मर जाए, हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन पांडवों में से एक ही मर जाए तो हम चैन से मर जाए। जब दुर्योधन की बुद्धि यह थी, और आजकल कज्जक की बुद्धि में दुर्योधन बैठो। हाँ, आज के 40% नहीं 60% आदमी अपने दुख में दुखी नहीं है। आज का आदमी अपने दुख में दुखी नहीं है। बोले तो काय में? बोले पड़ोसी के सुख में दुखी है। हमें दुख है, हम दुखी हैं कि हमारे जीवन में दुख है, हम ओके दुखी नहीं है, पड़ोसी के सुख में दुखी हैं। हम ट्रैक्टर ले आवे, हम जीप ले आवे, हमारे आगे पाछे 2-2 जीपें चले, हमें एक सुख नहीं है। अगर पड़ोसी अपनों एक मोटरसाइकिल ले आवे, कि एक साइकिल ही ले आवे, तो रात में नींद नहीं लगा। उठ उठ के नींद खुला थे, अरे यार जो पैसा बढ़ गया इसके इन्हें मोटरसाइकिल ले रही, पर गरीब आदमी मोटरसाइकिल ले आवे, नींद नहीं लगा। रात में उठ उठ के देखा, अरे यार उन्हें मोटरसाइकिल ले रही, यार बताओ पैसा में बढ़ गया होगा। तुम्हें राजा बनना है हस्तिनापुर का, क्या राजा बनोगे? जो अपने बच्चों को नहीं बचा सका वो क्या राजा बन करके और प्रजा की रक्षा करेगा? अर्जुन ने जो ही इनकी बातें सुनी, अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष हाथ में लिया, कहने लगे, द्रौपदी मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, अग्नि में कमल पैदा होवे, सूरज पर शीतलता छावे, पृथ्वी को शेष पलट देवे, पर वचन नहीं पलटा जावे। हम प्रतिज्ञा लेते हैं, जिसने भी तुम्हारे बच्चों के लिए मारा, जो भी तुम्हारे बच्चों को लेकर के गए, उसके लिए पकड़ करके लाएंगे, तुम्हारे सामने खड़ा कर देंगे, भरी सभा में जो बने सो तुम उसके लिए सजा देना। अर्जुन गए, अर्जुन ने जाकर के अश्वत्थामा को पकड़ा, भरी सभा में ला करके खड़ा कर दिया, और भरी सभा में ला करके खड़ा किया और कहने लगे, द्रौपदी इसके लिए बताओ क्या सजा देनी है। सूत जी महाराज कहते, ऋषिवर आज द्रौपदी के मन में माँ का ममत्व जाग गया, माँ की ममता जाग गई, माँ का वात्सल्य जाग गया। द्रौपदी के अंदर तो माँ का तो होंगे नहीं, लेकिन अगर दुर्यो इसके लिए मार दिया ना अश्वत्थामा को, तो अपनी गुरु माता को कितना कष्ट होगा भाई, गुरु माता को कितना कष्ट होगा, बड़ा कष्ट होगा गुरु माता को। इसलिए मेरा मन नहीं होता इसको मारने के लिए, भाई माँ की ममता जाग गई। अर्जुन कहने लगे, बताओ भैया क्या करें। धर्मराज कहने लगे, भैया जो धर्म में लिखा हो, वेद में लिखा हो सो कर दो। कोंटे में बैठे थे द्वारकाधीश। अर्जुन कहने लगे, काय सरकार आप बताओ क्या करना है। कन्हैया बोले बताए, बोले बताओ। कन्हैया कहने लगे कि ब्रह्म है बंधुर्न हन्तव्यम् आतताई वदार्हिणः। भाई हमारा मत तो ये है कि ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यम्, शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण को कभी भी नहीं मारना चाहिए, 2-3 पाप आदमी को सिर पे नहीं लाओ चाहिए। हाँ, 1-2 गलती कबू में करो चाहिए, एक कभी भी भगवान से ठाकुर जी से निवेदन करना कि भूल से भी गलती से हमसे हमारे खानदान में किसी से गौ हत्या 7 तेरी तक पीछा नहीं छोड़ती। एक कभी भी अपने घर के यहाँ पर पीपल अगर लगो हुए, पीपल को पेड़, तो कभी भी उस पीपल के पेड़ के लिए पटा करके उसके लिए बर्बाद मत कर देना, या पीपल के पेड़ को कभी काट मत देना प्यारे भूल से भी। एक तो पीपल के पेड़ को घर के आजू बाजू इतना बड़ा ही मत होने दो कि वो आपके लिए समस्या बन जाए। हाँ, शुरू में आदमी ऐसा कर लेता, आजकल ये 2-3 काम भारी हो कराता आदमी बदमाशी में। एक पवतीक्रमण करने हो सो शंकर जी धार दी में रूट के, हाँ तो हनुमान जी धार दी में, काली मंगल खोचूला चले में,
एक जोकर अना पेड़े लगा दे, पेड़े लगाना अच्छी बात है, कई पेड़ों लगा दे अपन वालिया को पीपर को, अब पीपर को पेड़ों लगा के मारे धर देवी शंकर जी। अब जितना ये सोआ है कि अतिक्रमण हटने सो शंकर जी को उठाने पे, अब पीपर काटने पे सो अपनी घर की छत क्या सुरक्षित है। आदमी ये सोबत बदमाशी में कर दी क्या जगाए उन्हें हनुमान जी से नो मतलब है मालूम। और फिर वही समस्या बन जाए, फिर जब वो चले भीतरे भीतरे पीड़ी घर में या दीवार में फाटी ताल से चट के फिर कुल्हाड़ी ला ठहरा यार पीपर काट दे। और जिसने भी काटा हो आप बिल्कुल प्रैक्टिकल देख लियो, होगी 7 पुश्तें, कितना कमाऊ करे में लेकिन उसके घर में दरिद्रता रहेगी। कितना पैसा कमावे, 5,000 रुपया घंटा कमाएगा, 6,000 का खर्च चलेगा। लाख रुपया महीना कमावे, 1.25 लाख को खर्च चले, बिल्कुल प्रमाणित है। विष्णु पुराण में ये बातें स्पष्ट लिखी है और 2-3 ऐसे प्रमाण देखे भी हमने। गलती से काट रहे थे वो बताते हैं तो गुरु जी पीपर बहुत चले आना तो उतना फिर बोले फिर का बोले खूब कमाऊ थे मनो पैसा रुकता ही नहीं है, लाख खाड़ को कर्जा बनोगी। पीपल कभी मत काटना प्यारे। और कभी भी जीवन में कभी भी सात्विक ब्राह्मण जो वेद पाठी है या भगवान का अनुयायी भक्त है उसका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। ठाकुर जी कहने लगे ब्रह्म में बंधुर न हंतव्यम आतताई वदारहिणम्। आतताई माने बालकों की हत्या करने वाला कोई भी हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और बालकों की हत्या करने वाले को छोड़ना नहीं चाहिए। ये है गुरु द्रोणाचार्य का बेटा ब्राह्मण है अश्वस्थामा। सो अर्जुन इसके लिए मारो मत, ब्रह्म हत्या का दोष लग जाएगा। और इसने तुम्हें छोटे छोटे बच्चों के लिए मारा है, बालकों की हत्या करी है, तो बाल हत्यारा कोई भी हो छोड़ना नहीं चाहिए, इसको मार दे जो छोड़ने के लायक नहीं है। अर्जुन कहने लगे बात सरकार होगा नहीं आए, एक तरफ कह रहा है कि छोड़ दो, एक तरफ कह रहा है कि मार दो। अब मार देंगे तो छोड़ेंगे कैसे, वो छोड़ देंगे तो मारेंगे कैसे, होगा नहीं आए। तुम जैसे 2-4 न्यायाधीश हो जाए तो कानून व्यवस्था है। अभी इसके पहले हम जो शिव पुराण कर रहे थे समनापुर में, वो मजिस्ट्रेट ने ही करवाया। उन पांडे जी के एक बिटिया मजिस्ट्रेट है, उसी बिटिया ने शिव महापुराण करवाया, सिटी मजिस्ट्रेट। एक मोड़ी है मजिस्ट्रेट, एक अमेरिका में है, और वो भागवत कथा करवा के चले गए, कर गए अमेरिका 6 महीना को, शिव पुराण हो गई। अच्छा एक दिन हमने वो मजिस्ट्रेट बिटिया से पूछी, हमें काय बेटो निर्णय दे सोका करत के लगी गुरु जी रात भर से भजन करन लगत के सरकार कोनो निरपराधी को सजा में बोल जाए, क्योंकि कुर्सी मिली है, पद मिला है, तो पद पर रहने वाले भी महाराज सब नहीं अत्याचारी होते। कई ऐसे होते कि जिंदगी में महाराज हमसे गलती न हो जाए, इस पद का दुरुपयोग ना हो जाए। बोले गुरु जी जिस दिन उस कुर्सी पर बैठने जाते हैं मुकदमे का न्याय सुनाने, तो पहले से मत कर रो देने पर बहुत ही कर रो, बहुत सोच समझ करके। बोले सरकार अगर तुम ही न्यायाधीश हो जाए तो कानून व्यवस्था ही चरमरा जाए, छोड़ देंगे तो मारेंगे कैसे, वो मार देंगे तो छोड़ेंगे कैसे, बताओ। द्वारकाधीश कहने लगे एक काम करो, ये ब्राह्मण है इसलिए छोड़ दो, बालकों की हत्या करी सो मार दो। बोले कैसा, बोले इसकी चुटैया काट ले, तिलक पहुंच ले, भरी सभा में से धक्के दे करके भगा दो, मणि छीन लो, जनेऊ तोड़ लो, इससे छोड़ लो। याद रखना प्यारे, बोले बिना चोटी का, बिना तिलक का, बिना यज्ञोपवीत का ब्राह्मण मुर्दे के समान है। और एक जगह ऐसा लिखा भी है कि बिना यज्ञोपवीत का ब्राह्मण मिल जाए कि बिना तिलक को मिल जाए, हाँ तो सवेरे समूह ने देखो चाहिए। अगर ये तीनों इकट्ठे मिल जाए तो घर में पड़ जा, फिर न जाओ कहूँ न ओदना बिल्कुल देखता ही कहानी मारे भी नहीं तो खचोड़ जरूर के अभी है। राम धनी तो बिना तिलक के ब्राह्मण का दर्शन निषेध है, बिना सिखा के मुर्दे के समान है, बिना यज्ञोपवीत के। और भरी सभा में जौन की बेइज्जती हो जाए वो तो आदमी मुर्दा बरोबर है, और जिंदा इसको छोड़ दो और ये सब कर दो सो ये मरे बराबर हो गए और प्राण इसके लो नहीं। अर्जुन ने वही किया। अच्छा अश्वस्थामा के लिए तो धन्यवाद देना था, लेकिन मूर्ख कहाँ सुधरने वाली, मूर्ख तो कई होता ही है।
वो थोड़ी सुधरेंगे। अश्वस्थामा नहीं सुधरा, अश्वस्थामा ने सोचा कि अब एक काम करें। बोले क्या? बोले इनके वंश को निर्वंश कर देंगे, लेकिन इनके वंश में बचा कौन है? पांडव आज नहीं तो कल बूढ़े होकर मर जाएंगे। अभिमन्यु था जो महाभारत के युद्ध में मारा गया, 5 जे बच्चा आते ये हमें में मारा रही। लेकिन फिर याद आया उसको, मैंने सुना था कि अभिमन्यु की पत्नी जो उत्तरा है उसके यहाँ पर गर्भ है, अगर उसके यहाँ पर संतान हो गई और वो संतान कहीं बेटा हो गया तो इनका वंश चल जाएगा। सो अश्वस्थामा ने ब्रह्मास्त्र लिया और उत्तरा के गर्भ पर चलाया। जो ही उत्तरा ने ब्रह्मास्त्र को आते देखा, उत्तरा ने दौड़ लगाई भगवान की ओर कि कृष्ण कृष्ण महाबाहु भक्ता नाम भयंकर, हे कन्हैया हे गोपाल रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। भगवान कहने लगे क्यों डर लगता है मरने से? बोले मरने से डर नहीं लगता। बोले तो? बोले मरने से डर नहीं लगता, हमें डर इस चीज का है कि हमारे गर्भ में है संतान, और अगर हमारा बेटा गर्भ में मर गया तो ये पांडवों का वंश निर्वंश हो जाएगा, इसलिए प्रभु इस गर्भ की रक्षा करो। भगवान ने अर्जुन को इशारा दिया, ब्रह्मास्त्र छुड़वाया, ब्रह्मास्त्र वापस करने का मंत्र बोला, दोनों ब्रह्मास्त्र वापस आ गए। भगवान ने छोटा सा स्वरूप बनाया और उत्तरा के गर्भ में जाकर के उस छोटे से भक्त की रक्षा की। रक्षा कर रहे थे, बाहर खड़े थे बड़े रूप में, और भगवान कहने लगे उत्तरा से, काय उत्तरा अब तो शांति है, अब तो दिक्कत नहीं है, जलन तो नहीं हो रही, दुख तो नहीं है, गर्भ में कोई दिक्कत तो नहीं। उत्तरा कहने लगी नहीं नहीं सरकार अब तो शांति है। बाजू में खड़ी थी कुंती। कुंती बात समझ गई, क्योंकि कुंती है भक्त। अब भक्त भगवान को समझ लेता है। कुंती कहने लगी सरकार जिसकी रक्षा करने वाले आप हो, कृपा करने वाले आप हो, उसको कोई दिक्कत हो सकती है? आप भगवान हो। द्वारकाधीश कहने लगे हम कहाँ भगवान, हम नहीं भगवान। बोले तो आप, मैं जानती हूँ तुम भगवान हो। कन्हैया कहने लगे बुआ हम तो तुम्हारे भतीजे आए। कुंती कहने लगी तुम कहिया खुद दादा बनाओ, कहिया के लाजे बुआ बनाओ, लेकिन ये दुनिया भूल जाती है कि तुम सबके परदादा हो। कन्हैया कहने लगे मतलब बुआ छीन गई कि हम भगवान आए? बोले बिल्कुल। बोले तो बुआ मांग लो कुछ, क्या चाहिए? तो कुंती का मांगना देखना प्यारे, हम लोगों से आजकल मांगते भी नहीं बनता। हम लोग दुनिया की चीजें मांगते हैं, ये दुनिया को कबाड़ो मांगने लगे भगवान से। ये कबाड़ा ही है सब। जिस दिन मर गए साफ कबाड़ो, आंखें बंद, साफ धरोरे जाने, मरने के बाद सब बेकार। मांगना है तो भगवान से क्या मांगना चाहिए? कुंती का मांगना देखना। मांगना है तो भगवान से क्या मांगना चाहिए? ध्रुव और प्रहलाद से सीखना, मीरा कर्मा सदना से सीखना। हम लोगों पे मांग तो भी नहीं बना है? इतनी सी चाट हफ्ता चिरौंजी भगवान को अगर कोई प्राण लाए होंगे के दो ही जलावरी नहीं कहता आदमी। घरे जैसोई दिन में देखा थे कि यार पूरा घर केरा तो पान चढ़े, फूल चढ़े, पान चढ़े, यहाँ हो तो आखिरी में तैनो दना मिल भी अपन दाएं रहो तो मन की। भगवान भी जानता है, इसलिए मांगना है तो दुनिया की चीजें नहीं मांगो। कुंती से कहा मांगो, कुंती कहने लगी हमें दुख दे दो। भगवान बोले बुआ दुख काय दे दे? बोले दुख ऐसे दे दे कि जीवन में अगर थोड़े दुख रे में विपत्ति रेवे तो भगवान की याद बनी रहते हैं। भगवान की याद बनी, अगर साथ ही सुख हो जाए आदमी को तो आदमी के लिए फिर नहीं भगवान की याद आती है। अच्छा घर में डबल बेड का पलंग हो, डल्लब का गद्दा हो, एसी चालू हो, फिर आदमी से कहो भजन कर ले, फिर ये भजन हो। आदमी के दौर गुरु जी नींद आ रही, घंटा को झपका ले रहे, फिर देख ली अगर शरीर को तनक देखा तो भगवान की भजन होते। विपत्ति हो गई अपने यहाँ भगवान खबर आ जाए। अब सबरे सुख हुआ तो फिर नहीं आओ भगवान की खबर। विपत्ति में भगवान की याद है। ऐसे नहीं मानो तो एक प्रैक्टिकल बता रहे हो। अब आई जो टेम निकालेगा जनवरी को, दिसंबर में तो इतना ठीक है। तो जब हमारे बरभान में भागवत कर रहे थे, जब नहीं थी इतनी ठंड, बरभान के बाद जब खर्रा टपरा में आए अरे राम ऐसा लगा तो यार खून ने जम जाए। एक दिन हम मंच पे जा रहे थे, हमारे चौबे जी कहने लगे कहीं ठंड पड़ी हो खींच के जनवरी की,
एक लोटा पानी डाले आदमी मुंह पे हो ओके बगल में हो करी को तत्काल के लगाती रानगढ़ की हर सिद्धि माता टिकी तोरिया की माता हे राम हे घनश्याम ओम नमः शिवाय हर हर बोले शंकर शंभु टिकी लेकर रानगढ़ अरबार माता लोग पहुंचा एक गाय में पहुंचा के नहीं। अब वही आदमी जब गर्मियों में सबरा थे फिर देखियो अच्छी मई जून में कहूं से आवे तो फेरी में और अच्छो मटका को पानी लेकर डाले मुंह पे हो फिर क्या थे कि रानगढ़ की हर सिद्धि टिकी तोरिया बारी और अबार निवेदन किया। धर्मराज से कहा मांगो। धर्मराज कहने लगे बस भैया धर्म पे चलत रहे जो ही दे दे। नकुल सहदेव से कहा। नकुल सहदेव कहने लगे सरकार आपकी सेवा करत रहे। भीम कहने लगे सुनो हमें लोग कहते भोजन भट्ट हम तना ज्यादा खाते हैं भोजन भट्ट कहते हैं लोग। सो एक काम करना हम भोजन भी करते रहे और आपका भजन भी करते रहे। बोले बिल्कुल ये वरदान दिया। अर्जुन से कहा तुम मांगो। अर्जुन कहने लगे सरकार हम में और आप में जो रिश्ता है वो सदा बना करके रखना। अच्छा भगवान में और अर्जुन में कौन सा रिश्ता है? अर्जुन श्री कृष्ण अर्जुन के लिए श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन के लिए श्री कृष्ण जी कहते थे क्या सखा। क्या बोलते थे? सखा। अर्जुन कहने लगे सरकार आप हमें सखा मानते हो सदैव सखा मानना सखा ही मानना। अच्छा सखा का मतलब क्या है? सखा का अर्थ क्या है? सखा का मतलब है सखा के लाजे उल्टो कर दे। सखा को उल्टो कर दे बस अर्थ निकल आए। सा के लाजे ले जाओ पीछे और खा को ले आओ आगे बन जाएगा क्या? खास। अर्जुन कहने लगे सरकार जितो खास आप हमारे लाजे बनाए हो इतना ही खास सदा बनाए रहियो बस इतनी कृपा करना। अच्छा पहले होते थे सखा पहले होते थे मित्र लेकिन आजकल क्या होने लगे? आजकल होने लगे दोस्त। याद रखना प्यारे बनाना है अपने जीवन में तो सखा बनाओ बनाना है अपने जीवन में तो मित्र बनाओ। मित्र वही जो विपत्ति परे को मित्र वही है जो विपत्ति में तुम्हारा साथ दे। सखा वही है जो तुम्हारे लिए अच्छी सलाह दे घर की इज्जत बढ़ाने की सलाह दे व्यापार में उन्नति की सलाह दे धर्म के मार्ग पर चलने की सलाह दे। सखा वही सही है लेकिन पहले होते सखा पहले होते मित्र आजकल होने लगे का आजकल होने लगे दोस्त। दोस्त को अर्थ जाना है? आजकल को आदमी खुद नहीं बिगड़ो जितो ज्यादा दोस्ती में बिगड़ो। दोस्त का मतलब है जो अपने दोस्त तुम में डाल देवे वो है दोस्त। आजकल के बाल बच्चे खुद नहीं बिगड़े। कौन सब कुछ है भैया 2 बूंद जिंदगी की नहीं लाएंगे लगी है कि उन्हें तुम्हें कॉल धरो तुम मान गए। अरे महाराज कलयुग में जो उनसे 7 भावनाएं बनी वो की तो ढंग से निभा नहीं पा रहा है। अपन दोस्ती निभा दे रही थी कई क्या आदमी कह लगा कई दोस्ती को कॉल है तन्नक। अगर सुनो जोन के ऐसे दोस्त हो में जोन के में दोस्ती को कॉल है तन्नक सी उनको एक उपाय बताओ था। अगर वे तुमसे कि मैं दोस्ती को कॉल है तन्नक्सी तुम तत्काल कह दियो तुम्हें दोस्ती को नहीं 7 पेरी को कॉल है एक कुआ बारो खेत हमारे ना कर दी तुम्हारे अंदर बुराई डाल दी तो मांस मदरा पीना सीख गए जुए का खेल खेलना सीख गए वो दूर बने रहेंगे तुम अपने आप बर्बाद हो जाओ तुम्हारा बर्बाद। इसलिए वो तुम्हारे दोस्त नहीं दुश्मन आए। लेकिन धन्य ये कलयुग में ऐसे काम हो रहे हैं जो काम शमशानों पे वर्जित थे वो काम आज का आदमी घरों में करने लगा और जो काम घरों में तक वर्जित है वो काम आदमी मंदिरों पे करने लगा। ये काम हो रहा है। मांस और मदरा का सेवन शमशानों में तक वर्जित है। मांस कभी शमशान में भी नहीं पकाना चाहिए। कम संजा टेम भैया पुजारी दिखा दो दिया ले ओते इतने दूर तो ताश खेल है 6 घंटा अगर पुजारी दिखानो तो ये से भगत है गिट्टी जेब में धार के पुजारी के लगातार। अच्छा आरती करत है पुजारी आरती करत है पुजारी वो आरती ऐसी करके भगवानों को ऐसी देख के नहीं
अब एकदम बहुत संग झालर बजावे वाले तो आ नहीं रहे। सो भगवान तुम्हारी आरती लेवे वारो भी को नैया, सो तुम्हारी हमने करी आरती और तुम्हारी आरती तुम्हारी ले ले। वो मंदिरों पे हो रहा है, इसीलिए दिक्कत हो रही कलयुग में आदमी को। नहीं तो याद रखना प्यारी बात कड़वी है, बनाना है तो मित्र बनाओ, सखा बनाओ, लेकिन दोस्त मत बनाओ। अगर दोस्त बनाओगे तुम्हारे अंदर उल्टी सीधी चीजें डाल देंगे, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुम खुद बर्बाद हो जाओगे, तुम्हें जरूरत नहीं है। इसलिए बनाना है तो ये कथा बता रही है, सखा बनाओ, मित्र बनाओ, लेकिन ऐसे दोस्त मत बनाओ बिल्कुल चक्कर मैंने पड़ गए। हमें 5000 चीने 500 चीने। मित्र वही जो विपत्ति परे को, मित्र वही अच्छा है जो विपत्ति में तुम्हारा साथ दे। और अगर नशा पानी सिखाए तो वो तुम्हारे दुश्मन हैं। इसलिए इन चीजों से दूर रहना प्यारे। भगवान ने कहा मांगो, कुंती ने कहा दुख दे दो, और प्रभु कृपा करते रहना, आप कृपा किए रहना। इनने बोला आपको चिंता नहीं होती? कुंती कहने लगी हमें बिल्कुल चिंता नहीं है। क्यों? बोले हमारे घर के रखवाले आप हो। और भक्तों को काहे की चिंता? जो खुद दास बने और भगवान को बनाया स्वामी, काहे की चिंता? जो कुछ हो सो आपका, नहीं हो सो आपका। एक भक्त ने बहुत अच्छी लाइन लिखी कि जिनका रखवाला है राम उनके कौन बिगाड़े काम, जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़ेगा, जिनका रखवाला है राम उनके कौन बिगाड़े काम, जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़ेगा, जिनका रखवाला है राम उनके कौन बिगाड़े काम, जिनका रखवाला है राम उनके कौन बिगाड़ेगा। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। कि उनकी पूर्ण हो सब काम, जिनका रखवाला है राम उनके पूर्ण हो सब काम, जिनका रखवाला है राम। जिनका रखवाला है राम उनके कौन बिगाड़े काम, जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम, जिनका रखवाला है राम उनके कौन बिगाड़े। राम धनी तो सबने भगवान से वरदान मांगे। सूत जी महाराज कहते ऋषिवर भगवान ने सबको वरदान दिए। उत्तरा के गर्भ से जो बेटा हुआ उस बेटे ने यत्र तत्र देखा। अर्जुन भगवान को लेकर के द्वारिका छोड़ने के लिए गए। द्वारिकाधीश द्वारिका में पहुंचे, वहां से स्वधाम को गमन कर गए। अर्जुन ने आकर के बताया कि भगवान स्वधाम को चले गए। उत्तरा के गर्भ से जो बेटा हुआ था उसने यत्र तत्र देखा, सो उसका नाम पड़ गया परीक्षित। परीक्षित जी का जन्म हुआ, उन्होंने देखा कि वो कहाँ है जिसने मेरी गर्भ में जाकर के रक्षा की थी। उनके लिए परीक्षित जी ने यत्र तत्र देखा, सो उनका नाम पड़ गया परीक्षित। परीक्षित जी नाम पड़ा। पांडवों को पता चला कि कन्हैया स्वधाम को चले गए हैं। धर्मराज कहने लगे जब भगवान ही नहीं है तो इस पृथ्वी पर रह करके क्या फायदा, क्या है ऐसे राजा बनने से, अपन भी स्वर्गारोहण करेंगे। परीक्षित जी के लिए मुकुट पहनाया। परीक्षित जी कहने लगे पिताजी ये राज्य कैसे चलेगा? बोले बेटा चिंता मत करना, ये दुनिया हम और तुम नहीं चला रहे, दुनिया चला रहे। ऐसे लोगों के लिए
ज्यादा कुछ नहीं करना। अगर हमारे और आपके मन में भी जो मन में भाव आने लगे कि हमारा घर हमारे बगैर नहीं चलेगा, हमारा नगर हमारे बगैर नहीं चलेगा, हम नहीं होंगे तो घर में क्या होगा, हम नहीं होंगे तो घर नहीं चलेगा, जो खोजो घमंड हो जाएगा, घर हम यहाँ चला रहे। उन आदमों के लिए ज्यादा कछु न करो, चाहिए एक सरल उपाय है। अपने घर में जाइयो, कहाँ, उस कमरे में जाना जहां पे जो न अपने घर के बाबा बूढ़े हरे मर गए हों और उनकी फोटो टंगी हों, उते जाके उनकी फोटो देखियो बाबा बूढ़ी की। अब फोटो देख के सोचियो कि इनके जावे से हमें का फर्क पड़ेगा भाई, इनके जावे से घर में का रोक दो, और जब इनके जावे से घर में कच्छु नहीं रोको तो अपने जावे से भी कच्छु नहीं रोकने, ज्यादा कच्छु नहीं करने। अपने घर में जो बूढ़े डोकरा डोकरियां मर गए हों उनकी फोटो देख के आत्मा से भर पूछ लीजो कि इनके मरे से घर में का रोक दो, कच्छु नहीं रोको तो अपन मर जे भी तो का रोक जे, बस होता ही घमंड चूर चूर हो जे। अपन मरी है जा जिंदगी भर कि हमने उन्हें तो लड़का का कर है सोदा कहां से लिया है, धन्य चल है, अरे राम राम एक बार मर के तो देखो टीका ले अभी जितना अपन मर भी तो लड़का वाली तत्काल टरहली लेके जाते, बोले गाय बाबा मर गए, 4-3 तो लेने ही पाया। किसी ने एक दिन सोची यार हम 450 साल के बाबा और कहाँ 18-20 साल की युवती, ऐसा तो नहीं कि उसके पिताजी ने जबरदस्ती करवा दिया, उसका मन ना हो। शुद्धि बोली तुम क्या वो का चाहत, बोले हम जाके वो चाहत, कहाँ तुम 18-20 साल की युवती और कहाँ वो 450 साल को बूढ़ो बाबा, तुमने उससे शादी कर ली, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अगर मन बदला हो तो मैं युवा हूँ, तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। पद्मावती ने कहा हट जाओ, धर्म ने अपना कदम आगे बढ़ाया, बोले हमारा प्रस्ताव स्वीकार करो। पद्मावती ने हाथ में जल लेकर के श्राप दे दिया, बोले जाओ, मैं राजा अरण्य की बेटी पिपलाद ऋषि की धर्मपत्नी पद्मावती तुम्हारे लिए श्राप देती हूँ, पतिव्रता नारी तुम्हारे लिए श्राप देती है कि जो कदम तुमने आगे बढ़ाया है ये कदम कट जाएगा, तुम केवल एक पांव के बचोगे एक समय। धर्म अपने निज रूप में आया, बोले देवी हम तो परीक्षा लेने आए थे, कलयुग का एक पांव बचा और 3 कटे, एक पांव पे है कलयुग का नहीं है, भागवत में आप सबने सुनी हुई है, लेकिन काय है उसका ये कारण है, हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण है। अब अर्थी के पास ही आदमी क्या थे, तो आप सुनी हुई है अंतिम यात्रा में आदमी का क्या, राम नाम, राम नाम तो का राम ही नाम सत्य है, कृष्ण नाम झूठो है का, क्या दुर्गा जी को नाम झूठो है, तो जो राम ही नाम सत्य है काहे के, भाई मन में विचार आता है कि राम ही नाम सत्य का निवासी है ये काशी के। फिर कुबेर से मित्रता भाई कैलाश तो फिर गए हैं, शिव महापुराण में कथा विस्तार से है, वहां पर बसाया और वरदान दिया। पार्वती जी से कहने लगे देवी ये काशी क्षेत्र मेरा अपना घर है, पंचाक्षरी नमः शिवाय, जो मंत्र कोनो को लिखो नो, ना किसी शंकराचार्य ने ना किसी संत ने किसी ने नहीं लिखा, ये कुछ मंत्र शिव जी ने स्वयं बनाए, एक पंचाक्षरी नमः शिवाय, एक सदाक्षरी ओम नमः शिवाय, एक द्वादशाक्षरी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, एक गायत्री मंत्र, एक महामृत्युंजय मंत्र, और लास्ट में और सबसे सुंदर मंत्र बनाया उन्होंने जो अपने पास में रखा, राम राम। ये राम मंत्र अपने आप में सिद्ध है। इनने कहा जो भी काशी के क्षेत्र में मरेगा मैं उसके कान में जाकर के सिद्ध मंत्र बोलूंगा, कान में जाकर के मैं खुद राम कहूंगा। पार्वती जी कहने लगे वो अल्लाह वाली आई हैं दाएं, तुम रोज को हजारों मारे हैं, तुम कांगा तो बताए दाएं फिर हो। शंकर जी कहने लगे जितने काशी में मरे हम सबके कान में राम के। पार्वती जी कहने लगी वो अल्लाह वाली आई हैं दाएं फिर रहे, तुम इतनी राम किया ले दिन में 20 मरे हर सेकंड में, कहाँ लो क्यों? अरे अच्छा जा बताओ, तुमने को के कान में हो राम कही, एक हम कैसे विश्वास माने? शंकर जी कहने लगे सुनो, काशी में जितने भी लोग मरेंगे तो काशी में, लेकिन उनके कान में से हम के हैं राम, सो उनकी एक निशानी सदा मिल है। बोले का, बोले काशी में मरने वाले का कान तिरछा होगा टेढ़ा। आज भी कबों को जाओ, अगर बनारस सब कबों बनारस में जाओ और मुर्दा घाट पे अगर कोनो मुर्दा जल्ला होए तो मुर्दा पूरो ने देखियो, वो कान देख लियो,
काशी में मरने वाले मुर्दे का कान बन हमेशा टेढ़ो रेत है। अब कब बनारस में जाओ तो गौर करके देखियो, मुर्दा का कान टेढ़ा होता है, क्योंकि उस मुर्दा के कान में से अबे भी शंकर जी राम बोलते हैं, राम। आज भी काशी में मरने वाले का कान टेढ़ा होता है। कब बनारस में जाओ तो आंखों से प्रत्यक्ष देख लेना। दूसरी बात, पार्वती जी कहने लगी सरकार बनारस में मरवे वालों को तो आप कल्याण कर दो, लेकिन और पृथ्वी पर मरेंगे तो उनका कल्याण कौन करेगा? उनके भी तो मुक्ति को उपाय बताओ भाई, वे भी तो सब आपके बच्चा हैं, बनारस के बाहर मरे तो। शंकर जी कहने लगे सुनो, अगर दुनिया में कहीं भी कोई मरे और उस आदमी के लिए 4 आदमी अपने कंधों पर लेकर के जाएं, 4 आदमी कंधों पर लेकर के जाएं, तो उस आदमी को हम चारों चीजें देंगे, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। अर्थ धर्म काम और मोक्ष। ये अर्थी में 4 जने लगा न, कहा 2 जने उठा लेते हैं भाई, डग्गा डोली करके 2 लाए जाते, लेकिन 4 ही का लगा। ये घोड़े को दम पकड़ तो, एक मूल को दम पकड़ तो, उनसे ढोले आए हैं और मोक्ष है। भगवान कहने लगे 4 लगेंगे, उन चारों से हम जो है उसके लिए अर्थ धर्म और काम मोक्ष देंगे। इसीलिए बड़ा बूढ़ा कोई मरता है, संत महंत मरता है, तो उसकी अर्थी को कंधा देना पुण्य माना गया है, पुण्य माना जाता है। आजकल तो विधि बदल गई कि लोग रोते हैं, चिल्लाते हैं। नहीं, घर में अगर ज्यादा बूढ़ा मर जाए, सौभाग्यवती माताएं मरे तो ज्यादा रोवा गावी नहीं, भजन गा करके अंतिम यात्रा निकालनी चाहिए, भजन गा करके। और उन्होंने कहा अर्थी के लिए 4 लोग ले में तो अर्थ धर्म और काम मोक्ष देंगे हम। और उसके पीछे पूरी दुनिया कहे, हम जो बनारस में कान में से नाम कहेंगे, और वही राम का नाम अगर दुनिया वाले उस मुर्दा के पीछे पीछे कहें तो हम उस व्यक्ति की मुक्ति कर देंगे। इसीलिए राम का नाम पीछे बोलता है, इसीलिए लोग बोलते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम। इसीलिए अर्थी के पीछे राम नाम सत्य बोलता जाता है। अब बोल तो सब रहे, लाए तो सबरे जाते, लेकिन पता नहीं हो। तपन को सब पूछो का जो क्या बोला, बोले हमारे बाबा मरे थे सो पिताजी ने बोलो, अब पिताजी मरे सो हम बोल रहे, पता नहीं है मनो कहां से बोल रहा। कहीं जब काम होते हैं तो एक जगह बीच में उतारो दाओ जा, अभी पत्थरा घुमा के फेंक बेका या फेंका है। अब बताए है काल पढ़ो आज तई खाल पढ़ो, बताए पत्थरा का फेंका बीच में उतारो का या लाओ जा। मन गलती आए कि जो कहूं से सुनूंगा है, इनको फायदा का है। शंकर जी ने कहा कि बनारस में हम कान में से राम बोलेंगे। आज भी अब कभी आप लोग बनारस जाएं तो मुर्दा घाट पर जरूर देखिए, मुर्दा को कान टेढ़ो रेत है, क्योंकि शंकर जी आज भी उस मुर्दा के कान में राम बोलते हैं। और इसीलिए राम नाम सत्य है, दुनिया में बोला जाता है। हर चीज के पीछे कुछ कारण। धर्म का के 3 पांव कटे कलयुग में, 1 पांव का धर्म बचा। राजा अनंत की बेटी पद्मावती ने श्राप दिया था, सो जाकर के उसका 1 पांव बचा। कलयुग कहने लगा सरकार हमें स्थान दे दे। बोले कहां कहां? बोले जाओ धूर्तपानम स्त्रिया सुनम, झूठ के खेल में तुम्हारा वास, जुआ में। दूसरा बोले मांस मदरा में तुम्हारा वास, कलयुग का वास है मांस मदरा में। झूठ का खेल माने जो खेला थे, जो इक्की दुप्पी पंजी छक्की, जुए का खेल। अगर कोनो कहे कि हम जुआ ईमानदारी से जीत गए, वो दुनिया को महान लग रहा। भाई धर्मराज बैठे जुआ खेल लें, ईमानदारी में बे नहीं जीत पाए, अपन उन्हें का जीत ली। और मदरालय में शराब में भी कलयुग को वास है, क्या नहीं? अच्छा ये सीने मानो तो ये सी मान जाओ, दुनिया में हर दुकान को शटर खोलो रे क्या नहीं? कपड़ा वाले के जाओ शटर खोलो दुकान को, सोनी के जाओ शटर खोलो, कूलर पंखा वाले के जाओ शटर खोलो, हर जगह खोलो रे के नहीं? सोफा डरो रे भाई क्या आओ बैठो, कपड़ा वाले के जाओ पानी पूछे चाय पूछे बैठा रहे। लेकिन दुनिया की एक दुकान ऐसी है जो उनको शटर बंद रहे थे, खिड़की में वो दुकान चला के नहीं? हर दुकान का शटर खुला रहता। दुनिया में एक ही दुकान ऐसी है, अब दुकान चलत भी इतनी है कि गांव से 2 किलोमीटर दूर खोल दे। मैं कलयुग को वास है, तो जितनों की मूड पर कलयुग के गड़बड़ दे जाते हैं, उसमें कलयुग का वास। इनने सोचा इनमें तो ये गुण नहीं है, इनने कहा जाओ पाप के सोने में कलयुग का वास।
सो वो मुकुट में आया और बैठ गया, क्योंकि राजा परीक्षित जी ने जो मुकुट पहना था वो जरासंध को मार करके भीम लाए थे। पाप का था वो, दूसरे को मार करके श्रृंगी ऋषि को पता चला, हाथ में जल लेकर के श्राप दे दिया, जाओ तक्षक डसेगा और 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित जी को पता चला कि 7वें दिन मौत हो जाएगी, क्या करें कि ये मानवा पाप कृता तो सर्वदा सदा दुराचार्य रता विमार्ग क्रोधग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना सपता ही यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। 7 दिन में मुक्ति का उपाय क्या है? बोले 7 दिन में भागवत सुनने से मुक्ति हो जाती। कौन सुनाए? परीक्षित जी बैठे भागवत सुनने के लिए। जो व्यास जी के बेटा सुखदेव भागवत पढ़ करके भजन कर रहे थे, उन्हें अंदर से आवाज आई, चलो परीक्षित के पास, चलो परीक्षित के पास, चलो परीक्षित के पास। परीक्षित जी के पास आए, सुंदर मंच बनाया गया। परीक्षित सुखदेव जी से एक प्रश्न पूछा, बोले सरकार हमें ये बताओ, सृष्टि बनी तो लोग कई लोग कहते के पहले भोले बाबा आए, कई लोग कहते कि पहले दुर्गा जी आए, आदि शक्ति, कई लोग कहते कि विष्णु जी पहले है, कई लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी पहले है। तो हमें ये बताओ कि दुनिया में पहले शिव जी आए कि दुर्गा आए कि भोले बाबा आए, आखिर आया कौन? और दुनिया जब बनी तो पहले मनुष्य बना, जीव बना, जंतु बना, पशु बना, पक्षी बना, और बनाया किसने? भगवान बताओ। कोई कहता है कि दुर्गा जी महाशक्ति हैं, पहले नंबर आई। कोई कहता है कि निराकार ओम से प्रादुर्भाव हुआ। कोई कहता है कि ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता है, मैं ही सबसे बड़े हैं। तो भगवान हमारी इच्छा है कि पहले शंकर जी आए कि दुर्गा जी? आप बताइए कौन आया, बताइए ना। तो शायद सुखदेव जी ने बोल दिया कि ये कथा तो ठीक कल 1 बजे से सुनाएंगे। राम धनी तो कौन कमी, थोड़े जोर से, राम धनी तो कौन कमी। कहने का भाव, आज की कथा हमें क्या सिखाती है? आज की कथा हमारे लिए सिखाती है कि अपने जीवन में सत्संगति जरूर अच्छी करते रहना चाहिए। संतों का संग बनना है तो भक्त बनो। भक्त से बड़ा दुनिया में कोई नहीं। अगर आदमी कहे कि हम बड़े तो पृथ्वी के ऊपर काहे खड़े, और पृथ्वी कहे कि हम बड़े तो शेषनाग के ऊपर क्यों पड़ी, और शेषनाग कहे कि मैं बड़ा तो फिर प्रभु भोले बाबा के गले में क्यों पड़ा, और भोले बाबा कहे कि मैं बड़ा तो फिर कैलाश पर्वत पे क्यों खड़ा, और कैलाश पर्वत कहे कि मैं बड़ा तो रावण के हाथों में क्यों बड़ा, और रावण कहे कि मैं बड़ा तो बाली की कांखरी में 6 महीना तक क्यों दबा, और बाली कहे कि मैं बड़ा तो प्रभु श्री राम के चरणों में क्यों पड़ा, और प्रभु श्री राम कहे कि मैं बड़ा तो भक्तों के पीछे क्यों खड़ा। इसलिए दुनिया में अगर कोई बड़ा है तो सबसे बड़ा है भगवान का भक्त। इसलिए बनना है तो भक्त बन जाओ। हाँ, पैसा में बड़े बने न बने, कितना कमा ले, कितने कमा पे अभी, पद पावर प्रतिष्ठा में कितने बड़े बन गए, अभी लंबी पकड़ में कितने बन गए, अभी कम लोग पकड़ हो चाहे नहीं हो, ते लोग पकड़ बनाए रहो है। अब एक अच्छे भक्त में लेते हमारे लाजे है इधर भाग नजरिया लगे जाए ये ओ मारिया, नजरिया लगे जाए रे ओ मरिया, नजरिया लगे जाए ये ओ मरिया, नजरिया लगे जाए रे ओ मरिया तो नजरिया जय हो, ताली बजाते हुए।
राधे नजरिया बाबा तेरो टेढ़ो है बलदाऊ टेढ़ो बाबा तेरो टेढ़ो रे बलदाऊ भैया टेढ़ो तेरो टेढ़ो रे बलदाऊ भैया तेरी यशोदा डोकरिया तेरी है तेरी यशोदा डोकरिया सीधी है बस राधा गुजरिया सीधी है बस राधा गुजरिया तो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा 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 बरसाने वाली राधा 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 हम सबके घर में आजा राधा आजा राधा आजा आजा हाँ पीरा हर में आजा राधा आजा राधा आजा आजा हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन गाँव में बरसाने में त्रिपुरा में धानगढ़ी में दीवानगढ़ी में शिवा कुंज में गाँव गाँव में घर घर बोलो राधे 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 बोल बरसाने वाली की लाडली सरकार की तो फिर करे नहीं जाने कन्हैया तेरी आरती ओ लाला तेरी आरती बिहारी आरती मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे देख छवि बलिहारी में जाऊं देख छवि बलिहारी में जाऊं प्यारे लाला में तेरी आरती गाऊं प्यारे लाला तेरी आरती गाऊं जगत के ईश्वर की जगत के ईश्वर की पंच बनवेश्वर की पंच परमेश्वर की ओ लाला तेरी आरती बिहारी तेरी आरती ओ लाला तेरी आरती बिहारी तेरी आरती ज्ञान प्रेम की मूरत स्वामी ज्ञान प्रेम की मूरत स्वामी समदर्शी प्रभु अंतर्यामी समदर्शी प्रभु अंतर्यामी मैं बलिहारी तुम्हारी जाऊं मैं बलिहारी तुम्हारी जाऊं प्यारे लाला में तेरी आरती गाऊं प्यारी लाला में तेरी आरती गाऊं जगत के ईश्वर की जगत के ईश्वर की पंच बनवेश्वर की पंच परमेश्वर की बिहारी तेरी आरती ओ लाला तेरी आरती बिहारी तेरी आरती लाला तेरी आरती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव जगत के ईश्वर की जगत के ईश्वर की पंच बनवेश्वर की पंच परमेश्वर की बिहारी तेरी आरती ओ लाला तेरी आरती प्यारी तेरी आरती लाला तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती ओ लाला तेरी आरती
विधाय जलेन सेदलिकर्म देवादिवंदनम आत्मादिवंदनम ओम हरे हम ओम सर्वतोभद्र मंडल देवता को स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा ओम सोमाय स्वाहा ओम ईशानाय स्वाहा ओम इंद्राय स्वाहा ओम अग्नये स्वाहा ओम यमाय स्वाहा ओम नैऋते स्वाहा ओम वरुणाय स्वाहा ओम वायवे स्वाहा श्रीभ्या स्वाहा ओम शिवाभ्याम स्वाहा ओम विश्वदेवेभ्यः स्वाहा ओम सत्य महाकालाय स्वाहा ओम प्रजापते स्वाहा ओम दुर्गाय स्वाहा ओम नंदेश्वराय स्वाहा ओम विष्णवे स्वाहा ओम पितृभ्यः स्वाहा ओम मृत्युरोगिभ्यो स्वाहा ओम गणपतये स्वाहा ओम नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्मै प्रसादेन भविष्यति न संशयं स्वाहा ओम रोगान शेषान पहंसे दुष्टा रुष्टादु कामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रये स्वाहा ओम रथग्राहिणे स्वाहा ओम सुदर्शनाय स्वाहा वीरपत्नी शास्त्रे स्वाहा ओम जरा व्याधि घातकाय स्वाहा द्वारका वास्तव्याय स्वाहा ओम हुतासन बलप्रदाय स्वाहा ओम यमुना वेग संकारणे स्वाहा नीलांबरधराय स्वाहा ओम प्रभवे स्वाहा ओम भवे स्वाहा ओम सरासनाय स्वाहा धनबले स्वाहा ओम गणेशाय स्वाहा ओम चंद्राबलिपतये स्वाहा ओम तूलाय स्वाहा ओम सघने स्वाहा ओम केसने स्वाहा ओम कंसवधाय स्वाहा ओम अमराय स्वाहा ओम माधवाय स्वाहा ओम मधुने स्वाहा स्वाहा गुरु मंत्र से आहुति दे दें ओम चंडी मातेश्वरी स्वाहा देवता को स्वाहा ओम अंबिकाय स्वाहा सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यं सुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादनं भविष्यति न संशयं स्वाहा रोगान शेषान पहंसे तुष्टा रुष्टा दुकामान सकलान हिष्टान त्वामासक्तं विपन्नः त्वामासक्तः रस्ताम्बरने स्वाहा भाई वो में है हवन अरे देखो तो वो में को पाप से है तारती सिर भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला ये मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जग फंद खोल सद मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला भागवत भगवान की है आरती